हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का आपने वाक़या जनाब वो बड़ा मशहूर वाक़या सुना है आप लोगों ने कि हजरत खिज़र एक बस्ती के करीब से गुजरे, गिरने वाली दीवार जो है ना उसको आपने मुरम्मत करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा जैसे पैगंबर ने मना किया कि इन बस्ती वालों ने तो चाय पानी का पूछा नहीं हमें और आप इनकी दीवारें चढ़ा रहे हो। आपने कहा नहीं, इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, उनके बाबा ने उनके दादा ने यहाँ छुपा के रखा था, बस्ती वाले लूट के ले जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे तो खजाना निकाल लेंगे, इसलिए इसको मरम्मत कर रहा हूँ। कुरान कहता है उन बच्चों की नस्ल में 7वीं 8वीं पुश्त में एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा था। कुरान कहता है खाना अबू हुआ सालेहोन, उन 2 यतीमों का जो बाप गुजरा है, जो बाप गुजरा है, कुरान कहता है वो बड़ा नेक और सालेह बंदा। देखो ना, किसी की सालकियत नफा देती है। बंदा जनाब मुफस्सिरीन ने लिखा 7वीं 8वीं नस्ल में नेक गुजरा है और अल्लाह ने 7वीं 8वीं नस्ल का हया किया कि इनका बाबा बड़ा नेक गुजरा है, उसका भी अल्लाह ने हया किया है, उसका भी एतबार रखा गया है। तो निस्बत अगर सालेहीन के साथ होगी ना तो फिर इंसान को अंदाजा करना चाहिए कि उस निस्बत से बंदा सालेह होगा, नेक होगा, नेकों की सोबत में आके बैठेगा तो अल्लाह ताला उस पे असरात भी अच्छे डालेगा। और हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर मैंने गुजरे जुम्मे भी पढ़ा। हजरत मियाँ मोहम्मद बाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सैफुल मुलूक के नाम से उनका कलाम जो है ना, आजकल तो जो शेर भी है ना वो मियाँ साहब से मंसूब करके पढ़ दिया जाता है। हालांकि कई आजम चिश्ती का कलाम होता है, कई किसी और का होता है, लेकिन मियाँ साहब से मंसूब करके कई मियाँ जनाब मार्केट में। लेकिन हजरत मियाँ मोहम्मद बाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने जो सैफुल मुलूक लिखी है ना उस पे कई लोग PhD कर चुके हैं। एक एक शेर के अंदर कुरान और सुन्नत के तर्जुमे किए उन्होंने मिसाल दी सोबत और निस्बत की कि उन्होंने कहा देखो यार, एक तरफ लोहा है, एक तरफ लकड़ी है। लोहा जो है ना उसकी अपनी फादियत है, लकड़ी की अपनी फादियत है। हर जगह पे जहां लोहे की जरूरत है लोहा काम आएगा, जहां लकड़ी की जरूरत है लकड़ी काम आएगी। लेकिन वो मिसाल दे के समझाते हैं कि लोहे को अगर आप पानी में फेंको डूब जाएगा, इसलिए कि उसको तैरने की सलाहियत नहीं दी गई, उसमें तैरने वाली सलाहियत नहीं है। लेकिन अगर लोहे को तख्ती लकड़ी के जो तख्ते हैं ना उनके साथ जोड़ के कश्ती बना दी जाए, उससे बड़ा जनाब बेड़ा बना दिया जाए, जहाज बना दिया जाए, तो वो लकड़ी का तख्ता अपने साथ लोहे को भी तैराता है। वो लकड़ी का तख्ता अपने साथ। अब लोहे को जानना चाहिए कि मेरी अपनी सलाहियत तैरने की नहीं है, मुझे किसी की निस्बत चला रही है।